हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी भेजा है रोहन ने, जिसका लोकेशन मैं नहीं बता सकती क्योंकि उन्होंने मना किया है कि कैसे उनके और प्रिया, जो कि रोहन की पड़ोसी है, उनकी एक दिन अचानक ही गुपचुप गुपचुप वाला माहौल बन गया। लड़कियां ऐसी ही होती हैं दोस्तों। रोहन ने गरम लोहे पर हथौड़ा मार दिया और अब वो घर के बगल में ही मौज मार रहे हैं। आप भी अपनी गोपनीय स्टोरी मुझे भेज सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज करिए और फॉलो भी करिए। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मेरे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के पेपर्स चल रहे थे। घर में सब लोग, पापा, मम्मी, भैया और दीदी 4 दिन के टूर पर बाहर गए थे और मैं पढ़ाई के चक्कर में रुका हुआ था। मम्मी ने बोला था कि आंटी के घर खाना खा लेना, मैं उनसे बोल दूंगी। तब मुझे लगा कि क्या बोलना, मैं खुद बना लूंगा। तो मैंने मम्मी को मना कर दिया। मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोल दी, मन हो तो चले जाना। घर बिल्कुल खाली था और सच कहूं तो अकेले खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। शाम को जब मैं पढ़कर उठा तो पेट में चूहे कूद रहे थे। तभी ख्याल आया पड़ोस के शर्मा अंकल और आंटी का। उनके घर में अंकल, आंटी, एक 12 साल का बेटा और उनकी 18 साल की बेटी प्रिया रहती थी। प्रिया दिखने में काफी अच्छी थी। एक अलग ही तेजी थी उसकी आंखों में। मैंने सोचा चलो उन्हीं के घर से खाना खा लेता हूँ। दरवाजा खटखटाया तो आंटी ने ही खोला। अरे बेटा रोहन, आओ आओ, कैसे हो? चले गए सभी? हाँ आंटी, सब लोग टूर पर गए हैं, मेरे पेपर्स हैं इसलिए मैं रुक गया। मैंने बताया। उन्होंने कहा मम्मी बता रही थी कि रोहन रुक रहा है शायद। ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो ऐसे ही बताने आया था, कोई जल्दी नहीं है। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे घर है, चलो अंदर आओ। आंटी ने गर्मे से कहा। मैं अंदर चला गया। शाम को अंकल मुझे सब्जी लेने के बहाने घुमाने ले गए। मेरी और अंकल की खूब बनती थी। हम घंटों बातें करते थे। लौटते वक्त अंकल ने कहा, रोहन बेटा, अकेले क्या घर सोने जाओगे? पढ़ाई भी चल रही है, थक जाओगे। यहीं हमारे गेस्ट रूम में सो जाओ, सुबह आराम से पढ़ना। मुझे उनका ये ऑफर बहुत अच्छा लगा। ठीक है अंकल, जैसी आपकी आज्ञा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रात को खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले गए। मैं गेस्ट रूम में था। नींद नहीं आ रही थी। पढ़ाई का स्ट्रेस भी था और अचानक से पड़ोस में रुकना, ये भी एक अलग सा एहसास दे रहा था। अगली सुबह जब मैं नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा तो प्रिया वहां पहले से थी। उसने एक सिंपल सी टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहने थे, बाल खुले थे। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग रोहन भैया, नींद कैसी आई? गुड मॉर्निंग प्रिया, हाँ ठीक थी नींद, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद आंटी भी आ गई। दिन निकलते गए। मेरे पेपर्स भी थे और इन 4 दिनों में मैं शर्मा अंकल के घर ही रुक रहा था। कभी मैं अपने घर से किताबें ले आता और कभी उनके लिविंग रूम में ही पढ़ने बैठ जाता। प्रिया भी कॉलेज स्टूडेंट थी, वो भी अपनी पढ़ाई करती थी। हमारी ऐसी कोई खास बातचीत नहीं होती थी, बस कभी कभी आंटी के सामने 1-2 फॉर्मल लाइंस। एक शाम मैं स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ रहा था। कुछ इक्वेशन सॉल्व करने में मुश्किल हो रही थी। प्रिया अपने रूम से निकली और पानी लेने किचन की तरफ गई। वो मेरे पास से गुजरी। प्रिया, क्या हुआ रोहन भैया? कुछ मुश्किल लग रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा। उसने एक नजर मेरी किताब पर डाली। मैं, हाँ, ये मैथ्स के फॉर्मूला थोड़े उलझे हुए हैं, याद ही नहीं हो रहे। वो एक पर रुकी, फिर धीरे से मेरी चेयर के पास आई। उसने कुछ सेकंड्स तक मेरी किताब में देखा। उसकी सांस की गर्मी मेरे कंधे तक आ रही थी। प्रिया, ओ ये वाले तो थोड़े ट्रिकी होते हैं, पर एक सिंपल ट्रिक है, अगर आपको चाहिए तो बता सकती हूँ। मैं, तुम्हें मैथ्स आता है? प्रिया, थोड़ा बहुत, ट्राई कर सकते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। थोड़ा झिझकते हुए मैंने सर हिलाया। वो और करीब आई। अब उसके बाल मेरे हाथ से टकरा रहे थे। उसने धीरे से अपनी उंगली मेरी किताब पर रखी और एक फॉर्मूला समझाने लगी। प्रिया,
देखिए, इसे ऐसे ब्रेक कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। उसकी आवाज धीमी थी और उसकी उंगलियां जब किताब पर चल रही थीं तो कभी कभी मेरे हाथ से हल्का सा टच हो जाता था। एक अजीब सी करंट मेरे अंदर दौड़ जाती थी। मैं उसकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा ध्यान उसकी नजदीकी पर ज्यादा था। जब उसने एक फॉर्मूला समझा दिया तो वो थोड़ा पीछे हुई। प्रिया, समझ आया? मैं, हाँ समझ आया, थैंक्स प्रिया। उसने हल्के से सर हिलाया और किचन की तरफ चली गई। मैं वहीं बैठा रहा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उस रात खाना खाने के बाद जब सब लोग सोने चले गए तो मैं गेस्ट रूम में था। थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। मैंने सोचा आंटी होंगी, शायद पानी वगैरह के लिए। दरवाजा खोला तो सामने प्रिया खड़ी थी। उसने नाइट सूट पहना हुआ था और उसके बाल भी बंधे हुए थे। जब मैंने उसे देखा, मेरे पूरे बॉडी में एक करंट दौड़ गई। रोहन भैया, आप सो गए थे क्या? मैं, नहीं, अभी तक नहीं सोया, कुछ काम था। प्रिया नजरें झुकाकर, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी और वो जो मैथ्स का फॉर्मूला था ना, उससे रिलेटेड एक और चीज थी जो मैं आपको बताना भूल गई। उसके बोलने का तरीका, उसकी नजरें, सब कुछ एक अलग इशारा कर रहे थे। मैंने दरवाजा थोड़ा और खोला। मैं, आओ अंदर, बताओ। वो अंदर आई और दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया। कमरे में डिम लाइट थी। वो मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई। प्रिया, वो फॉर्मूला तब काम करेगा जब आप उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने मन में सोचा कि यार, ये तो एक सवाल के लिए इतनी पोसेसिव है, इतना तो मैं भी नहीं हूं। लेकिन उसका रात में उस ड्रेस में मेरे साथ अकेले होना, मेरे अंदर एक होने वाले मूवमेंट की एक्साइटमेंट और कंफर्म ना होने वाला दुविधा के बीच की स्थिति बन रही थी। वो बोल रही थी और उसकी आवाज में एक कंपन थी। मैंने देखा उसके हाथ हल्का सा कांप रहे थे। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जिसमें बहुत कुछ कहा जा रहा था। मैं सरगोशी में, प्रिया। उसने अपनी नजरें उठाई और मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अलग सा भाव था, शर्म, झिझक और शायद कुछ और भी। वो एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटा रही थी। प्रिया बहुत धीमी आवाज में, मैं ठीक हूं। उसने एक हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और उसने मेरे हाथ को छू लिया। सिर्फ एक हल्का सा टच, लेकिन उस टच में हजारों बातें थी। मेरे पूरे शरीर में एक तहलका मच गया। मैं डर भी रहा था और एक अजीब सी खुशी भी महसूस कर रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ गर्म था। मैं, प्रिया। उसने मेरे हाथ को हल्का सा दबाया और फिर अपनी नजरें मेरे होठों पर ले आई। ये एक इशारा था जो मैं अब तक समझ चुका था। डर के बावजूद मेरे अंदर एक जोश उठ रहा था। मैं धीरे से उसके करीब गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो प्रिया जा चुकी थी। कमरा खाली था, लेकिन उस रात के एहसास मेरे अंदर ताजा थे। उन 4 दिनों में जब भी हमें मौका मिलता, हमारी नजरें मिलती, हल्की सी मुस्कुराहट आती और हम दोनों के बीच वो अनजाना एहसास और गहरी होती जाती। जब भी घर में अंकल और आंटी सो जाते या जब वो किसी काम से बाहर जाते, तो हम दोनों के बीच वो पल बन जाते। बातें कम होती थी,
पर एहसास और नजदीकियां ज्यादा। हर टच, हर नजरों का मिलना एक नई कहानी कहता था, जिसमें जज्बात ज्यादा थे और शब्द कम। उसके बाद से अब तक भी जब हमें मौका मिलता, हमारा काम बन जाता है, कभी दीदी के बहाने, कभी किसी और काम के बहाने। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ, नहीं छोड़ो इस सिलसिले के एक मूवमेंट को फिर कभी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके साथ भी ऐसे ही कुछ मूवमेंट्स हुए हैं तो हमें बताइए और खुश रहिए।